नमस्ते स्टूडेंट, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण से अध्याय 11 छत्तीसगढ़ की फसल धान पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि आपके आसपास धान बोई जाती है, तो देखते हैं इसमें क्या है। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं। यहाँ सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल धान है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। धान की फसल की एक विशेषता है कि उसके पौधे पानी से भरे खेत में ही वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये अधिक पानी में उचित प्रकार से बढ़ते हैं। बड़ों से पता करो कि तुम्हारे यहाँ धान के अलावा और कौन कौन सी फसल जो पानी में होती है पता करना है। तो देखो, छत्तीसगढ़ के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल धान है, और यहाँ इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। और धान की फसल की विशेषता है कि वह पानी में भरे हुए खेत में ही वृद्धि करते हैं, क्योंकि इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और बोला गया है, बड़ों से पता करो कि तुम्हारे यहाँ धान के अलावा ऐसी कौन सी फसल है जो पानी में वृद्धि करती है। तो हमारे यहाँ धान के अलावा मक्का, बाजरा, गन्ना की फसल धान में वृद्धि करती है। धान की फसल के पहले, धान को खेत में बोने से पहले यह ज़रूरी होता है कि खेत की अच्छी तैयारी की जाए। इसके लिए किसान खेत की जुताई के काम में बरसात के पहले ही जुट जाता है। पहली बरसात होते ही खेत में हल चलाया जाता है और मिट्टी को उल्टा पुल्टा किया जाता है। तो धान के बोने से पहले भी कुछ तैयारी किया जाता है। जैसे धान किया जाता है खेत, तो धान की फसल बोने से पहले यह जरूरी होता है कि खेत की अच्छी तैयारी किया जाए। इसके लिए किसान खेत की जुताई में बरसात के पहले ही जुड़ जाता है और मिट्टी को उल्टा पुल्टा किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। इस दौरान खेत में देसी खाद डाली जाती है, जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाती है। जब खेत में पानी भर जाता है और मिट्टी से लथपथ हो जाती है, तो उसमें खेत की मिट्टी को समतल करने के हेतु पाड़ चलाया जाता है। इस तरह धान को बोने के लिए खेत तैयार होता है। इसके बाद खेत में धान को रोपने की बारी आती है। खेत के एक छोटे हिस्से में पहले ही धान का थरा यानी पौधा तैयार किया जाता है और फिर इसको खेत में पंक्तियों में रोपा जाता है। थरा कैसे तैयार किया जाता है, बड़ों से पता करो। तो क्या होता है कि खेत में जब मिट्टी को समतल कर दिया जाता है, इसके बाद उसमें देसी खाद डाला, जैसे गोबर वगैरह हो गया, उसको डाला जाता है, जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा जाता है। जब खेत में पानी भर जाता है और मिट्टी पानी से लथपथ हो जाता है, तो उसमें खेत की मिट्टी को समतल करने हेतु पाड़ चलाया जाता है ना। इस तरह धान बोने के लिए खेत तैयार हो जाता है। इसके बाद खेत में धान का रोपा करने की बारी आती है। खेत के रोपा कैसे करते हैं? खेत के एक छोटे से हिस्से में थरा तैयार किया जाता है यानी पौधा तैयार किया जाता है और फिर इसको खेत में पंक्ति में रोपे जाते हैं। थरा कैसे तैयार करें, आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हो। फिर नीचे खेत में धान का थरा रोपते हुए चित्र बनाओ। तो आप यहाँ पर चित्र बना सकते हो। जब धान रोपा जाता है तो खेत में काम करने वाले स्त्री पुरुष गीत गाते हैं। एक ऐसे ही गीत कक्षा में गाकर बताओ और यहाँ लिखो। करिया बादल माढ़र मारे, झमाझम पानी, ए दे किसानी, हाय रे हाय, ए दे आगे किसानी, हाय रे हाय, ए दे आगे किसानी। पानी बिन छलके हारे, किस घर के कमाइतिन चले, रेंगत है लकर धकर देवरानी जेठानी, ए दे आगे किसानी, हाय रे हाय, ए दे आगे किसानी। इस प्रकार से आप गीत गा सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद है धान बोने की एक और विधि है, इसे बोता विधि कहते हैं, छिड़काव विधि कहते हैं। पहली बारिश के बाद मिट्टी में खाद छिड़कती हो, इसके लिए खेतों में रासायनिक खाद भी डाली जाती है। धान खेत में रासायनिक खाद कब डाली जाती है, तो यहाँ पर दिया गया है कि एक विधि के अलावा एक और होती है बोता विधि, जिसमें पहले क्या करते हैं किसान लोग, पानी गिरने के बाद एक बार उसमें धान को छींट देते हैं और फिर हल चला देते हैं।
और फसल अच्छी हो इसके लिए भी रासायनिक खाद डाली जाती है। तो धान के खेत में रासायनिक खाद कब डाली जाती है? तो धान के खेत में रासायनिक खाद मिट्टी को उल्टा पुल्टा करने के बाद 1-2 सप्ताह बाद डाली जाती है। फिर आगे है, किसान से पता करो कि खेत में कौन सी रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से रासायनिक खाद उपयोग करते हैं आप पूछ सकते हो। तो जैसे यहाँ पर किसान लोग खेत में यूरिया, सुपर फास्ट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है, एक खेत का चित्र बनाओ जिसमें धान की फसल कतार में लहलहा रही हो। तो यहाँ पर आप चित्र बना सकते हो। फिर आगे दिया गया है, धान की फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी खेत में उगाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। किसान को पहचान कर खेत से उखाड़कर फेंक देते हैं, इस कार्य को निंदाई करना कहते हैं। खेत में धान की फसल के अलावा अन्य पौधे उग जाते हैं, उसको खरपतवार कहते हैं। तो किसान उसको पहचान कर उखाड़ कर फेंक देते हैं, इसी कार्य को निंदाई कहती है, ताकि फसल अच्छे से वृद्धि कर सके। खेती के औजार, नीचे खेती में काम आने वाले कुछ औजारों के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम लिखो, इनका उपयोग खेती में किस काम में होता है। जैसे कि पहला दिया है हल, खेती की जुताई की जाती है। दूसरा यहाँ पर दिया गया रापा, खेतों में मिट्टी के एकत्रित की जाती है। फिर है कुदाली, खेतों की ज़मीन की खुदाई की जाती है। फिर हंसिया है, फसल काटने के में उपयोग किया जाता है। अपने शिक्षक के साथ किसी किसान परिवार से संपर्क करो और पूछो कि धान की बुआई किस माह में की जाती है। तो आप लोगों को तो इतना तो पता होगा कि धान के किस माह में बुआई की जाती है। तो धान की बुआई मानसून आरंभ होने के साथ अर्थात जून जुलाई में की जाती है। छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाली धान की कौन कौन सी किस्में या प्रकार है। छत्तीसगढ़ में धान की कुछ किस्में दुबराज, मासूरी, सफरी, जावा फूल, HMT, जय, पद्मा, विष्णुभोग आदि है। अब फिर देखते हैं धान की फसल में कौन सी बीमारी लगती है। तो कौन कौन सी बीमारी लगती है धान की फसल में? पीड़क ब्लास्ट, झुलसन, चतुरबंकी आदि बीमारी लगती है। फिर है, इन बीमारियों को बचने के लिए किसान क्या क्या उपाय करता है। तो किसान क्या करता है इसमें DDT, BSC, नींदनाशक, पटवानाशक आदि का उपयोग कर किसान इन बीमारियों से बचने के लिए करते हैं। धान की फसल कितने दिनों में पक जाता है। धान की फसल अक्टूबर-नवंबर माह अर्थात 4-5 माह में पक जाता है। वे कितने बजे काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वे कितने बजे काम शुरू करते हैं, तो खेती का कितने काम करते हैं आप अपने बड़ों से पूछ सकते हो। ज़्यादातर सुबह जाते हैं ताकि धूप वगैरह ना रहे, बस 7-8 बजे से चालू करते हैं, है ना, देख के अपने हिसाब से काम करते हैं। वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं। तो वहाँ पर खेत में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार से वे काम करते हैं। फिर है, आगे है, धान की कटाई और मिसाई के बाद धान को प्रायः मंडी में बेचा जाता है। यहाँ से धान मिलों को भेज दिया जाता है। तुम्हारे गांव में धान से चावल निकालने का क्या क्या साधन है, लिखो। तो सबसे पहले धान पक जाता है, उसके बाद कटाई मिलाई करने के बाद मंडी में बेचा जाता है, जहाँ से धान को मिलों में भेजा जाता है। तो इसके बाद लिखा है, तुम्हारे गांव में धान से चावल निकालने के क्या क्या साधन है, लिखो। तो हमारे गांव में धान से चावल निकालने के साधन ढोकी, हालर मिल, मूसल आदि है। चावल का उपयोग खाने में किस किस रूप में करते हैं। तो चावल का उपयोग खाने में खीर, रोटी, चीला, फरा और भात या चावल आदि में करते हैं। फिर है, त्यौहार में चावल से क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, उनके नाम लिखो। तो त्यौहार से चावल में खुरमी, अनरसा, खीर,
चकोली आदि पकवान बनाए जाते हैं। चौसेला आदि पकवान बनाए जाते हैं। फिर है हमने क्या सीखा। मौखिक प्रश्न है, जैसे कि तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है। तो हमारे पास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा धान, गेहूँ, तीवर, चना, सोयाबीन, मसूर, गन्ना की फसल उगाई जाती है। धान बोने की विधि कौन कौन सी है। धान बोने की विधि रोपा विधि है और बुआई विधि है। तीसरा है तुम्हारे घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनते हैं। तो हमारे घर में चावल से खीर, फरा, चौसेला, खुरमी, चीला, अनरसा, इडली, ये सभी पकवान हमारे घर में बनते हैं। फिर है लिखित प्रश्न। खेतों की जुताई में उपयोग किए जाने औजारों के नाम लिखो। तो खेतों में उपयोग किए जाने औजारें कौन कौन सी है। तो हल है, गैती है, रापा है, हंसिया है, बुआनी मशीन है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है आदि उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में धान होता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। और क्या है इसके बाद, धान की फसल के बचाव के लिए किसान क्या क्या उपाय करता है। तो धान की फसल के बचाव के लिए किसान खेत के मेड़ के चारों ओर बाड़ बांधवाता है और फसल पर कीटनाशक दवा डालता है। चौथा नंबर, धान से चावल बनाने तक धान को कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसमें उनके नाम नीचे दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में लिखो। तो दिया गया है कुटाई, निंदाई, बुआई, मिसाई। तो सही क्रम हो जाएगा बुआई, निंदाई, कुटाई, मिसाई। फिर है खालिस्तान भरो। तो लिखा है खालिस्तान में भरने के लिए क्या क्या है। मंडी, धान का कटोरा, वर्षा ऋतु व्यंजन। तो पहला दिया गया है किसान धान बेचने के लिए खालिस्तान ले जाता है तो मंडी ले जाता है। धान की खालिस्तान में बोई जाती है तो धान वर्षा ऋतु में बोई जाती है। चावल से कई खालिस्तान बनाए जाते हैं, चावल से कई अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ को खालिस्तान कहते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। फिर है आओ खोजे आसपास। किसी किसान के पास जाकर जानकारी प्राप्त करो कि धान की खेती कैसे की जाती है। तो हमने इसमें पुस्तक में पढ़ा, बहुत सारे विधि है। आप चाहो तो किसान से जाकर के भी उससे पूछ के जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। फिर है दूसरा, चावल से बनाए जाने वाले किसी एक पकवान को बनाने की विधि की जानकारी प्राप्त करो। तो आप चावल से पकवान बनाने की किसी एक विधि का पता कर सकते हैं। जैसे कि चौसेला बनाना है तो या फिर खुरमी बनाना है तो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो। धान की फसल घर आने के बाद तुम्हारे यहाँ कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो बता देंगे कि धान घर आने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।